आइए स्टूडेंट्स, अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, विच इज़ अबाउट अल्काइंस। तो अल्काइंस के बारे में स्टूडेंट्स पहले भी काफ़ी दफ़ा इसको डिस्कस किया जा चुका है। तो इसका जनरल फार्मूला क्या होता है? CnH2n-2। ये इसका होता है जनरल फार्मूला। यहाँ पे अगर हम n की वैल्यू 1 पुट कर दें तो देखेंगे कि आपकी जो वैलेंसी है वो सेटिस्फाई नहीं होगी कार्बन की, और अगर कार्बन की हो जाती तो हाइड्रोजन की नहीं होगी। तो इसका मतलब n की वैल्यू 1 नहीं आएगी। लेट सपोज अगर n की वैल्यू 2 है तो देखिए हमारा फार्मूला क्या बन जाएगा, C2 और H4-2। देखिए 2 मल्टीप्लाई बाई 2 4-2, तो क्या बन जाएगा C2H2। अब स्टूडेंट ये एक सिंपल अल्काइन है और इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं HC ट्रिपल बॉन्ड CH। ऐसा क्यों हम कर रहे हैं? क्योंकि अल्काइंस की खासियत क्या होती है स्टूडेंट्स कि उनके अंदर क्या होता है, एक ट्रिपल बॉन्ड होता है, ट्रिपल बॉन्ड। ये आपने यहाँ पे ख्याल करना है कि अल्काइन की प्रॉपर्टी है कि उसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है। और ये HC ट्रिपल बॉन्ड CH, ये स्टूडेंट इसका नाम होगा इथाइन, और इसको हम मोर स्पेसिफिकली एसिटाइलिन भी बुलाते हैं। ये एक्चुअली एसिटाइलिन गैस होती है जो कि एसिटाइलिन टॉर्च में यूज़ होती है, वेल्डिंग पर्पस के लिए यूज़ होती है। एसिटाइलिन गैस इसका बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम होता है, हाई टेम्परेचर पे ये फ्लेम देती है। तो ये आपने अबाउट अल्काइन याद रखना है। उसके बाद स्टूडेंट जो प्रॉपर्टी आपने याद रखनी है कि ये भी क्या होते हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। दीज आर ऑल्सो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, राइट। ये आपको बात समझ आ गई। उसके बाद स्टूडेंट जो इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि अगर अनसैचुरेटेड है जिसमें ट्रिपल बॉन्ड है तो इसमें एक सिग्मा बॉन्ड होता है और 2 पाई बॉन्ड होते हैं। ये भी आपको ख्याल करना है कि एक सिग्मा और 2 पाई। और याद रखें कि हमेशा जब भी फॉर्मेशन होगी बॉन्ड की तो पहले सिग्मा बॉन्ड बनता है, उसके बाद पाई बॉन्ड बनता है, राइट। तो ये भी आपने ख्याल रखना है। अब क्योंकि इसमें पाई बॉन्ड है तो ये कौन सा रिएक्शन दे देंगे, एडिशन रिएक्शन दे देंगे, एडिशन रिएक्शन दे देंगे। ये बात भी आपको यहाँ पे समझ आ जानी चाहिए कि एडिशन रिएक्शन देंगे। तो मैक्सिमम बातें हमने यहाँ पे कवर कर ली हुई हैं जो कि अल्काइन से रिलेटेड हैं, ये आपने यहाँ पे ज़हन में रखना है। तो आइए स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करते हैं नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर मतलब हम अल्काइन को कैसे नेम देंगे उसको हम स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट सबसे पहले आपने लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी होती है। तो देखिए अगर मैं लॉन्गेस्ट चेन ये सेलेक्ट कर लेता हूँ तो ये तो आपकी लॉन्गेस्ट चेन बन गई, लॉन्गेस्ट कार्बन वाली चेन। लेकिन यहाँ पे स्टूडेंट प्रॉब्लम क्या है, इसको हम क्यों नहीं सिलेक्ट करते? क्योंकि इसमें ट्रिपल बॉन्ड जो आपका फंक्शनल ग्रुप है वो ही शामिल नहीं हो रहा, तो हम ये सिलेक्ट नहीं कर सकते। ऑल्दो इसमें 6 कार्बन है, इसको नहीं करेंगे। लेकिन अगर हम इस तरीके से सिलेक्ट करें स्टूडेंट्स, ये देखिए कुछ अगर हम ऐसे सेलेक्ट कर लें जिसमें ट्रिपल बॉन्ड देखें चेन के अंदर शामिल है, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड चेन के अंदर शामिल है, तो अब आपको समझ आ जाएगी कि ये लॉन्गेस्ट चेन वो हमने वो सिलेक्ट करनी होती है जिसमें जो आपका फंक्शनल ग्रुप यानी ट्रिपल बॉन्ड वो चेन के अंदर शामिल होगा। अब स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट्स काउंटिंग। तो काउंटिंग यानी नंबरिंग हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे? देखिए हमारे पास 2 ऑप्शन है, या तो हम राइट से स्टार्ट करें 1 2 3 4 5, या हम लेफ्ट से स्टार्ट करें, लेफ्ट से स्टार्ट करेंगे तो 1 2 3 4 एंड 5। तो स्टूडेंट्स काउंटिंग हमने वहाँ से स्टार्ट करनी होती है जहाँ से फंक्शनल ग्रुप यानी ट्रिपल बॉन्ड आपका करीब होगा। अगर हम राइट साइड से स्टार्ट करते हैं तो देखिए ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है 4th पोजीशन पे, और अगर हम लेफ्ट साइड से स्टार्ट करते हैं तो 4th पोजीशन, राइट साइड से स्टार्ट करते हैं तो आ जाएगा 1st पोजीशन पे। तो स्टूडेंट अब आपको आइडिया हो गया होगा कि हमने काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट करनी है। हमने काउंटिंग स्टार्ट करनी है फ्रॉम राइट साइड जिसमें ट्रिपल बॉन्ड आपका आएगा 1st पोजीशन पे। तो अब आप इसने इसका नाम लिखना है। तो स्टूडेंट देखिए 4 की पोजीशन पे है मिथाइल, क्योंकि हम पहले साइड ग्रुप का नंबर और उसका नाम लिखते हैं। तो 4 की पोजीशन पे है मिथाइल। फिर आप लिखेंगे 3 की पोजीशन पे देखें है प्रोपाइल, और प्रोपाइल स्टूडेंट क्योंकि स्ट्रेट है इसलिए हम लिखेंगे एन प्रोपाइल, 3N प्रोपाइल। ये इसलिए लिख रहे हैं बिकॉज आपका प्रोपाइल आइसो नहीं है, आइसो का आपको मतलब पता है। उसके बाद स्टूडेंट 1st की पोजीशन पे क्योंकि आपका है अल्काइन तो 1 लिखेंगे, और अब आपका हो जाएगा पेंटाइन। तो अब आपका हो जाएगा पेंटाइन बिकॉज ये आपका स्ट्रेट चेन है 5 कार्बन वाली, और अल्काइन है तो पेंटाइन हो जाएगा। तो होपफुली आपको ये नेम क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट कंपाउंड की तरफ जिसमें आपको देखें वंस अगेन लॉन्गेस्ट चेन तो आपकी यही हो जाएगी, ठीक है, एज इट स्ट्रेट हो जाएगी। तो अब आपने नंबरिंग देनी है, नंबरिंग आइदर लेफ्ट साइड से आइदर राइट साइड से। तो हम स्टार्ट करते हैं, लेट्स सपोज हम 1 2 3 4 5 लेफ्ट साइड से स्टार्ट करते हैं। अब अगर राइट साइड से करो तो क्या सिनेरियो है, 1 2 3 4 एंड 5। तो देखिए ट्रिपल बॉन्ड क्लोज कहाँ पे है, करीब कहाँ पर है। अगर आप देखिए लेफ्ट साइड से स्टार्ट करते हैं तो ट्रिपल बॉन्ड है 1st पोजीशन पे, 1st कार्बन पे, और अगर आप राइट साइड से स्टार्ट करते हैं तो ट्रिपल बॉन्ड किस पोजीशन पे आ रहा है, राइट साइड से आ रहा है 2nd पोजीशन पे। तो इसका मतलब आपने लेफ्ट साइड से काउंटिंग स्टार्ट करनी है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। बाकी को हम रब कर लेते हैं, यहाँ पे अरेज कर लेते हैं। तो अब आपने इसका नाम देना है। तो देखिए आप नाम क्या देंगे, एक तो 1st पोजीशन पे है
ट्रिपल बॉन्ड, जैसे हमने डबल बॉन्ड को नाम दिया था जिसमें 2 डबल बॉन्ड आ रहे थे, सेम एज इट इज है, बस इन की बजाय YNE लग जाएगा और कुछ नहीं होगा, तो 1 आ जाएगा। और फिर 3 की पोजीशन पे ट्रिपल बॉन्ड, तो 1 के बाद क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ये ख्याल रखना, देखिए आप कहेंगे कि 3 की पोजीशन पे भी ट्रिपल बॉन्ड है, 4 की पोजीशन पे ट्रिपल बॉन्ड है, लेकिन स्टूडेंट आपने ख्याल ये रखना है कि ट्रिपल बॉन्ड जहां से स्टार्ट हो रहा है वो एक्चुअली थर्ड पोजीशन है, तो 1 3 और फिर अब आप लिखेंगे पेंटा क्योंकि 5 कार्बन है, और डाई लिखेंगे 2 की वजह से, और YNE लगा देंगे ट्रिपल बॉन्ड की वजह से। होपफुली ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं स्टूडेंट्स, एक और नेम को देख लेते हैं जिसमें आपके पास एक कंपाउंड है जिसमें डबल बॉन्ड भी आ रहा है, ट्रिपल बॉन्ड एक साथ आ रहे हैं। तो अगर स्टूडेंट ऐसा होगा तो आपने याद रखें प्रेफरेंस देनी है जहां से डबल बॉन्ड करीब होगा। तो डबल बॉन्ड देखिए यहाँ से करीब है, तो आपने 1 2 3 4 5 कुछ ऐसे करके काउंटिंग कर देनी है। अब देखिए स्टूडेंट, जब आपने ये कर देना है तो आपने प्रेफरेंस भी डबल बॉन्ड वाले को ही देनी है। तो आपके पास देखिए पहली आ जाएगी 1 की पोजीशन पे, क्योंकि है डबल बॉन्ड, इसको हम ब्लू से लिख लेते हैं क्योंकि थोड़ा सा डिफरेंट हो जाए, यहाँ से हम लाइन भी लगा देते हैं, आपको क्लियर हो जाए। तो फर्स्ट की पोजीशन पे है स्टूडेंट डबल बॉन्ड, तो 1 आप लिखेंगे। उसके बाद आप देखें 5 कार्बन है, तो 5 कार्बन वाले डबल बॉन्ड क्या कहते हैं, 1 पेंटीन, राइट। यहाँ तक आपको बात क्लियर। और देखिए 4th की पोजीशन पे है ट्रिपल बॉन्ड, तो दोबारा आप लिखेंगे हैफिन लगाएंगे, फिर लिखेंगे 4, और क्योंकि अब हमने सिर्फ ट्रिपल बॉन्ड को नाम देना है, चेन का नाम भी हो चुका, डबल बॉन्ड का भी नाम हो चुका। कैसे, पेंड मतलब 5 और इन मतलब डबल बॉन्ड, तो हमने 5 को भी दे दिया नेम और डबल बॉन्ड को भी दे दिया। अब रह गया ट्रिपल बॉन्ड वाला, तो जस्ट हमने ट्रिपल बॉन्ड के लिए लिख देंगे YNE आयन, इसको हम आयन पढ़ सकते हैं, तो 1 पेंटीन 4 आयन। होपफुली स्टूडेंट जब आपके पास डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तो इसको कैसे नेम देंगे ये भी आपने यहाँ पे अच्छे से जान लिया है।